एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है आप बुक में पढ़ ही लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि शिखर के साथ डोर बनाए तो कोण जो है वो 30 डिग्री का बनता है। तो हम इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि हम यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, क्यों इसका ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको जो है हम सी मान लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि आप नीचे वाला जो सिरा है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बी से डिनोटेट करते हैं। उसी प्रकार से इसको हम पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी होता है लंब, और ये होता है हाइपोटेनियस, जिसका हिंदी होता है कर्ण। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी जो रस्सी तनी होगी सर्कस के लिए, तो सीधी रस्सी तो तनी नहीं होगी, रस्सी इस लाइन से तनी होगी। तो ये जो लंबाई है ना रस्सी की, वो बता रही है कि 20 है। और आपका जो ये बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है ना, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि जो रस्सी तनी हुई है वही तो कोण का निर्माण करेगी। तो ये 30 डिग्री का निर्माण कर रही है। और आपसे पूछा क्या है कि खंभे की ऊंचाई याद करनी, तो ये खंभा लगा हुआ था सीधे, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको इतना पता होगा कि टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ई लंब आधार कर्ण में। आपको जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ना कि टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। आई होप कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, एच है और ये पी है। तो एच और पी जो है वो किस फॉर्मूले में आते हैं, अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा जो वैल्यू होता है वो होता है पी बट्टा एच का। इतना तो आई होप कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा पी बटा एच है, तो साइन यहाँ पर हम लिखेंगे और थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री थीटा लिखेंगे। और पी जो है परपेंडिकुलर, वो तो दिया ही नहीं, वो तो हमको निकालना ही है। आप देख रहे हैं पी हमको निकालना है, तो हम पी की जगह पर एक्स मानेंगे। और हाइपोटेनियस जो एस है, वो रस्सी की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 20 देंगे। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और इज इक्वल टू एक्स बट्टा 20, जैसा कि है वहीं एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार देंगे। अब अगर इक्वल टू के बाहर होती है तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे तो हो जाएगी 20/2, तो x कितना से कटेगा, 10 से। मतलब जो खंभे की लंबाई जो है वो आपका कितना निकला, 10 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।